दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो शिक्षा विभाग से जुड़े अहम खबरों की जानकारी की। तो सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा मंत्री जो बी.डी. कल्ला है, उन्होंने पत्रिका से बातचीत में कही है शिक्षा विभाग से जुड़े कई नवीन अपडेट्स और जानकारियों को लेकर। तो स्कूलों के लिए बनेगा 25 साल का मास्टर प्लान, इस संबंध में उन्होंने बात कही है। तो बी.डी. कल्ला पहले भी कांग्रेस सरकार में इस विभाग का जिम्मा उठा चुके हैं। ऐसे में उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की और इसको लेकर उन्होंने अपनी सुझाव बताए। तो शिक्षा विभाग में सबसे पहले तबादलों को लेकर उन्होंने बातें की है। तो तबादलों को लेकर जो उनकी क्या राय चल रही है, क्या डिस्कस चल रहा है, तबादले कब तक होंगे, इस संबंध में उन्होंने जानकारी दी कि जल्द ही तबादला नीति अंतिम रूप देकर मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करके इसको लागू किया जाएगा। 1 महीने से कम समय में ही इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके आधार पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर किए जाएंगे और सभी स्तर के शिक्षकों के तबादले भी किए जाएंगे। तो तबादलों को लेकर जो है अंतिम रूप से काम चल रहा है और कह सकते हैं तबादले जल्द ही होने वाले हैं। आपको नए साल में इसका तोहफा मिल सकता है तबादलों को लेकर। इसके साथ ही उस प्रश्न में बात की तो पिछले सालों में शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे क्या काम महसूस किए गए जिन्हें करना चाहेंगे, तो इस संबंध में उन्होंने बात कही है। तो उच्च माध्यमिक स्कूलों का 25 साल का मास्टर प्लान तैयार करने की तैयारी चल रही है। पिछले कार्यकाल में स्कूल प्रबंधन समिति की शुरुआत की थी। अब पूरे प्रदेश के स्कूल प्रबंधन समितियों की एक वर्चुअल मीटिंग करके भी सुझाव लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बातचीत में ये भी कहा कि प्राथमिक शिक्षा में कोई बड़ी बदलाव जो करने की सोच रहे हैं वो है प्री प्राइमरी एजुकेशन शुरू किया जाएगा स्कूलों के अंतर्गत। प्री प्राइमरी एजुकेशन में निजी स्कूलों की तरह नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी जैसी कक्षाएं की शुरुआत की जाएगी। नए शिक्षा कैलेंडर में एक दिन पूरे प्रदेश के स्कूलों में पौधारोपण के लिए भी दिन तय किया जाएगा। साथ ही निजी स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए दैनिक डायरी की व्यवस्था भी शुरू की जाएगी। इसके साथ ही कोरोना की तीसरी लहर में स्कूलों के बच्चे कोविड से सुरक्षित है, इसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी, तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने बैठक करके स्वास्थ्य विभाग से परामर्श कर लिया है, गाइडलाइन जारी की है। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन शिक्षा भी वापस शुरू कर दी गई है, तो ऑनलाइन भी जारी रहेगी। इसके साथ ही आपको बता देते हैं तबादला को लेकर जो बातें सामने आ रही है, पूरी खबर इस प्रकार रहेगी कि तबादलों को लेकर क्या अपडेट आ रहा है। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला से बातचीत में उन्होंने कहा है कि टीचर के ट्रांसफर पॉलिसी जल्द जारी की जाएगी और इसके बाद थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर होंगे। संविदा कर्मियों को नियमित करने की रिपोर्ट भी जल्द जो लाई जाएगी। राज्य में इसके लिए एक प्रारंभिक शिक्षा बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के हजारों थर्ड ग्रेड टीचर की ट्रांसफर पॉलिसी जल्द तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही ट्रांसफर का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने भास्कर के साथ बातचीत में भी ये जानकारी दी, जिन्होंने बताया कि संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए भी कमेटी की रिपोर्ट अंतिम चरण में है, जल्द ही इनको नियमित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फाइल सौंप दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि ट्रांसफर पॉलिसी के लिए शिक्षा अधिकारी को एक टीम काम कर रही है और पॉलिसी का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है और सरकार से स्वीकृति मिलने के साथ ही इसे लागू भी कर दिया जाएगा। राज्य में करीब 85,000 टीचर्स ने 2 महीने पहले ही ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है, लेकिन एक का भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। इसके साथ ही प्रशासनिक तबादले भी होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ट्रांसफर पॉलिसी बनने के बाद भी राज्य सरकार को ये अधिकार रहेगा कि किसी भी टीचर का कभी भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ये सरकार का विशेष अधिकार है। पॉलिसी में इसका जिक्र होगा कि कोई भी ट्रांसफर जो है सरकार कर सकती है। इसके साथ ही बात करें तो संविदा कर्मियों की रिपोर्ट को लेकर उन्होंने बताया कि संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए सरकार ने जिस कमेटी का गठन किया है उसका काम पूरा हो गया है। कमेटी की रिपोर्ट अंतिम चरण में, जल्द मुख्यमंत्री गहलोत को ये सौंप दी जाएगी। इससे पहले यह तय हो गया है कि कोई भी भर्ती जो होगी उस भर्ती में 30% बोनस अंक संविदा कर्मियों को दिए जाएंगे। चिकित्सा व अन्य विभागों में इसका लाभ मिल चुका है। इसके साथ ही शिक्षा निदेशालय और मजबूत किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय को वक्त वक्त पर कमज़ोर किया गया है। पहले भी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को जयपुर ट्रांसफ़र किया गया था, इसे हम वापस लेकर आए हैं। एक बार फिर ऐसे काम वापस लेकर आएंगे। जो काम निदेशालय में हो सकते हैं वो यही होंगे। इसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर में रहेगा। 5वीं 8वीं बोर्ड के लिए प्रारंभिक शिक्षा बोर्ड गठित करने का निर्णय पहले भी हुआ था, जिसमें बजट घोषणा भी की गई थी। आज ही डायरेक्टर से वापस रिपोर्ट मांगी है। निदेशालय से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही इसका निर्णय भी किया जाएगा। तो ये तमाम तरह के अपडेट थे शिक्षा जगत से जुड़े आप सभी के लिए। थैंक यू।